वाइब्रेशंस हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, पर किसी चमत्कार से भी कम नहीं। हमारी इस दुनिया में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जिनमें हम पाते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो न सिर्फ काबिले तारीफ रहा, बल्कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे यूनिवर्स की ही कुछ पावर्स के साथ मिलकर काम करने से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बेटर लाइफ की एक और नई वीडियो में मेरे साथ आपका स्वागत है। मैं नहीं जानती कि ये बस एक इत्तेफाक है, नियति या आपकी वाइब्रेशंस का नतीजा, पर आप देख रहे हैं बेटर लाइफ को आपकी पसंदीदा आवाज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के एक ऐसे नियम के बारे में जिसको जान लेने से शायद आपके मन के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, जिसका मतलब है कि आप वाइब्रेशन के नियम में रुचि रखते हैं और इसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आकार देना चाहते हैं। दोस्तों, इस नियम को आप जितना जानते हैं, इसे जानने के प्रति आपकी भूख और बढ़ती जाती है। आप जितना इस नियम के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, आप इस नियम को और अधिक प्रेम करना चाहते हैं, ताकि आप वो सब कुछ हासिल कर सकें जो आपके मन में है। दोस्तों, वाइब्रेशन के नियम में मुक्त करने की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मुक्त करने को अंग्रेजी में कहते हैं लेट गो करना। ये एक ऐसी साधना है जिससे हम अपने मन को ब्रह्मांड के अनंत में बसे वाइब्रेशंस तक स्वतंत्र कर सकते हैं और खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट कर सकते हैं जहां हम अपनी हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, लेट गो करना कई मायनों में बहुत जरूरी है। लेट गो करने का एक साधारण सा अर्थ है स्वतंत्र करना। स्वतंत्र किसे करना? स्वतंत्र करना खुद को अपने मन के चंगुल से। क्या कभी आपने अपने मन को आदेश दिया है? दोस्तों, अक्सर हम अपने मन की गुलामी करते हैं और वो काम करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। लेकिन एक बार आप अपने मन को आदेश देकर देखिए, बजाय कि अपने मन का आदेश लेकर। दोस्तों, जिस दिन आपने स्वतंत्र होकर ऐसा करना सीख लिया, उसी दिन से आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी और आप पाएंगे एक ऐसी जिंदगी और ऐसे परिणाम जो शायद अभी आपको चमत्कारी लग सकते हैं। दोस्तों, इसे दूसरे शब्दों में हम संकल्प शक्ति कहते हैं, जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है और हमारी वो इच्छाएं पूरी करती है जो कभी हमें असंभव लगती थीं। लेट गो यानी मुक्त अथवा स्वतंत्र करने के 5 आयामों को जाने बिना वाइब्रेशन का नियम अधूरा सा लगता है। दोस्तों, इसमें तीसरा और 5वां नियम सबसे ज्यादा अहम है, तो गौर से सुनिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या कभी आपने उन्हें अनुभव किया है। पहला आयाम, लेट गो योर वाइब्रेशंस टू द यूनिवर्स। दोस्तों, वाइब्रेशन के नियम में लेट गो करने का सबसे पहला आयाम है रेजिस्टेंस को रिलीज करना। इसका मतलब है कि उन सभी रुकावटों को स्वतंत्र करना जो आपकी वाइब्रेशंस को लोअर डाउन करती हैं। आसान शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जब आप जबरदस्ती किसी परिणाम को पाने की इच्छा रखते हैं या किसी चीज को पाने की इच्छा के प्रति बहुत अधिक जुड़ाव रखते हैं, तो इससे हमारा ध्यान इसके अभाव पर केंद्रित होता है और हमारे अंतर्मन को यह लगता है कि उस विशेष चीज को पाना कितना कठिन है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान उसके अभाव पर केंद्रित हो जाता है, जबकि आपको ऐसा लगता रहता है कि आप तो उस चीज की वाइब्रेशन में घूम रहे हैं। लेट गो करने से आपकी वाइब्रेशंस के प्रति प्रतिरोध की भावना समाप्त हो जाती है और आप एक स्वतंत्र रेंज में वाइब्रेट करने लगते हैं। यह स्वतंत्रता आपको अनुमति देती है कि आप अपनी संकल्प शक्ति से अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लें कि आप हर वो चीज पा सकें जो आप चाहते हैं। दूसरा आयाम है अलाइन विद यूनिवर्स। ब्रह्मांड के साथ अपने विचारों को अलाइन करने का मतलब है जोड़ना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का भंडार है। ऐसे में अगर आप अपनी मनचाही चीज को पाने की चिंता में डूबे हैं, तो आप ब्रह्मांड की अनंत असीम शक्तियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यह कई मायनों में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है।
क्योंकि हमारा विश्वास ही, अपितु अटूट विश्वास ही ब्रह्मांड को यह संदेश भेजता है कि हम उस पर अपना अपूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके हर प्लान के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। वैज्ञानिक तौर पर यह हमें सकारात्मक विचारों से अपने वाइब्रेशंस को भर देने की प्रेरणा देता है, जबकि इसका आध्यात्मिक आयाम हमें इसके परिणामों की ओर अग्रसर करता है। तो अगर आप ब्रह्मांड के हर आदेश के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ब्रह्मांड के प्रति आभार जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका हर छोटा बड़ा कार्य उस परम शक्ति की नज़र में है, जिसका शायद आपको एहसास भी नहीं। दोस्तों, काफी बार आपने यह वाक्य जरूर सुना होगा कि ब्रह्मांड भी उसी की परीक्षा लेते हैं जो उसमें सफल होने का जज्बा रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तत्पर हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको सक्षम और सशक्त बनाएगी, तो तैयार हो जाइए उन नकारात्मक परिस्थितियों का भी सामना करने के लिए जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको ब्रह्मांड का कोई संदेश या आपको एक सीख जरूर देगी और आपको एक कदम आगे बढ़ाएगी अपनी मनचाही चीज के पास। और आप जितना संघर्ष करेंगे आपको उतने ही परिणाम मिलेंगे, लेकिन यह आपकी इच्छाओं के अनुरूप होंगे या विपरीत, यह तय करेगा यह ब्रह्मांड और उसके प्रति आपका विश्वास, समर्पण और आपकी संकल्प शक्ति। कुल मिलाकर तीसरा आयाम है नेवर एक्सपेक्ट ओनली पॉजिटिव आउटकम ऑफ योर थॉट। It may be negative, but your mind should be enough positive to extract your desired feelings from it. यानी कभी यह आशा मत रखिए कि आपको ब्रह्मांड की ओर से हमेशा सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, परंतु आपको स्वयं इतना शक्तिशाली होना है कि आप यदि नकारात्मक परिणाम भी पाएं तो आपको उसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण को ढूंढ निकालना है और एक नई सीख लेकर एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार होना है, न केवल अपनी मनचाही चीज के लिए बल्कि एक ऐसी जिंदगी के लिए जो जीने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। दोस्तों, वाइब्रेशन के नियम के तहत हम अक्सर अपनी वाइब्रेशन को रेज करने की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए ब्रह्मांड के नियमों के साथ अलाइन होकर काम करें। लेकिन क्या कभी हम इस बात पर गौर कर पाते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस में स्पेस है या नहीं? स्पेस का मतलब उस खाली जगह से है जिसे हमारी मनचाही चीज को पाने से ही भरा जा सकता है। अगर आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें पानी है जिनकी आपको कामना है, लेकिन आप वास्तविक रूप में यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इनमें से आपको पहले किस चीज को प्राथमिकता देनी है और आपके मन में उस चीज की तस्वीर ही स्पष्ट नहीं है, तो आपकी वाइब्रेशंस एक उलझन को दर्शाएंगी। आपकी वाइब्रेशन में उन चीजों के लिए खाली जगह दिखाई ही नहीं देगी, पर दिखाई देगी तो केवल और केवल आपकी उलझी हुई इच्छाएं। अभी इसी वक्त क्लेम कीजिए उस एनर्जी को जो आप अपनी ऑरा और वाइब्रेशन में रखना चाहते हैं। काफी समय पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जो एक किताब पर आधारित थी जिसका नाम था डीक्लटर योर माइंड। इस किताब में हमें यह समझाया गया था कि हम अपने मन के कचरे को कैसे साफ करें। एक बार उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, जिससे आपको गहराई से ये पता चलेगा कि अनचाहे रूप में हम अपने मन में कितने तरह का कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी वाइब्रेशंस को लोअर डाउन करता है और हमारी वाइब्रेशंस में बेकार की जगह लेकर उन चीज़ों का स्पेस अपने नाम कर लेता है जो हमारी मनचाही चीज के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए थी। पुरानी धारणाओं, दर्दनाक यादों या असफलताओं को पकड़ कर रखना नई संभावनाओं के लिए जगह बंद कर देता है। जब आप इन्हें लेट गो करते हैं यानी छोड़ते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को प्योर करते हैं और नए अवसरों, विचारों और सकारात्मक अनुभवों को जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का चौथा आयाम, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज।
यानी नई संभावनाओं के लिए जगह खाली करें। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी आयाम पर। इस वीडियो को देखकर आप इस ब्रह्मांड के रहस्यमय नियम अर्थात वाइब्रेशन के नियम के प्रति मोटिवेटेड हो जाएंगे। लेकिन ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको मोटिवेशन लेने से क्यों मना कर रही हूँ। दोस्तों, यही तो है वाइब्रेशन के नियम का 5वां आयाम, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। दोस्तों, इस वीडियो से इंस्पायर होइए बजाय कि मोटिवेटेड होने के, क्योंकि इंस्पिरेशन अंदर से आती है और टिकाऊ होती है, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर खींचती है, जबकि मोटिवेशन चंद पलों के लिए ही कारगर होती है और उसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को देखते समय मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका प्रभाव ना आपके वाइब्रेशन पर पड़ेगा और ना ही आपके जीवन पर। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 3 से 4 दिनों में ही आप इस वीडियो में बताए गए नियमों को भूल भी जाएं। इसीलिए वाइब्रेशन का नियम यह मांगता है कि आप इंस्पायर्ड एक्शन लें बजाय कि मोटिवेटेड। इंस्पायर यानी प्रेरित एक्शंस लेना आपके काम को आपका आनंद बना देता है, जबकि मोटिवेशन उसे जबरदस्ती का एक बोझ। इंस्पिरेशन आपके सोचने के तरीके को बदल आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाती है, जबकि मोटिवेशन से आप एक निश्चित अंतराल में नकारात्मक बनने लगते हैं और आपका भरोसा इन नियमों पर से उठने लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि 5वां नियम यानी टेक इंस्पायर्ड एक्शंस काफी हद तक आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने में मदद करेगा बजाय कि मोटिवेटेड एक्शंस लेने के, जिससे आपकी वाइब्रेशंस स्वतः ही रेज होंगी और आप वाइब्रेट करेंगे ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के बीच। इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के तहत जब आप परिणाम के प्रति ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे तो आप अपने अंतर्ज्ञान को बेहतर ढंग से सुन पाएंगे। ये आपको ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा जो आपको आपके लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से ले जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का आपको मिलना और आपका इसे यहाँ तक देखना भी केवल एक इत्तेफाक ना होकर यूनिवर्स का एक प्लान भी हो सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप स्वयं को इन नियमों के प्रति सचेत करें और इस ब्रह्मांड से प्रेम करते रहें, क्योंकि जब यह प्रेम शक्तिशाली होता है तो बड़ी से बड़ी असंभावनाएं सरल हो जाती हैं। दोस्तों, मेरे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आईं जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हम ब्रह्मांड के प्रति सदैव कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, और यह भावना जबरदस्ती से नहीं बल्कि अंतर्मन से आती है, जो पूरी तरह से सच्ची और शुद्ध होती हैं। दोस्तों, वाइब्रेशन के नियम के तहत आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, उसका ध्यान करें, लेकिन जुनूनी ना बने, क्योंकि जुनून केवल कुछ समय के लिए आपका साथ देगा, लेकिन आपका निरंतर ध्यान ही वह शस्त्र है जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति कंसिस्टेंट और इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए सशक्त बनाए रखेगा। यहाँ डिटैचमेंट की साधना को ध्यान में रखना भी जरूरी है। डिटैचमेंट का साधारण अर्थ है वियोग। वियोग किससे? वियोग उस मोह से जो आप अपने लक्ष्य के प्रति रखते हैं। इस बारे में स्वामी विवेकानंद का मत यह था कि सच्चा त्याग वो नहीं कि आप चीजों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप उनके प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दें। कुल मिलाकर वियोजन का सामान्य सा अर्थ यह है कि आप चीजों को नहीं अपितु चीजों के प्रति लगाव को छोड़ दें। जब आप फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, जब आप किसी चीज को खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं, तो आप स्वतंत्र, शांत और शक्तिशाली बन जाते हैं। यही है सच्ची आध्यात्मिकता और यही है वाइब्रेशन का नियम, जो यह दर्शाता है कि आप परिपूर्ण हैं और आपके पास हर वो चीज पहले से है जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी को लिखकर इस वीडियो की एक छोटी सी सराहना की उम्मीद आपसे रखूंगी। आइए एक बार फिर साथ मिलकर वाइब्रेट करें और खोजें अपना अस्तित्व ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं में। इसी के साथ जल्द मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।
नमस्कार।